जय मसीह। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। प्रार्थना करते हुए सुना कबूल कर पिता। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर अपने लेकर आए करके धन्यवाद। धन्यवाद। जो आ रहे, जो रास्ते में परमेश्वर उन्हें आप लेकर आना, और जो नहीं आ सकते उन पर भी अपना आशीष करना। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी हम यहाँ पर आज प्रार्थना और स्तुति आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, इसमें तेरी अगुवाई होगी, तेरा आशीष होगा। जो भी हम यहाँ से सीख के जाए इसे 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक में आपके पवित्र लहू से कवर, इस पवित्र भवन को आपके पवित्र लहू से कवर, मुझे आपके पवित्र लहू से कवर करते। जो भी मुझसे जाने अनजाने में पाप अपराध है पिता परमेश्वर, उसे आप लहू से धोकर शुद्ध कर, मुझे प्रार्थना करते। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इस सभा को और अगले समय को मैं आपके हाथ आपके पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 9 अध्याय 101 से 9 वचन को देखते हैं। मैं अपने संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति करता हूँ। हे यहोवा, तूने जो अद्भुत कर्म किए हैं, मैं उन सब का वर्णन करूँगा। तूने ही मुझे इतना आनंदित बनाया है। हे परम परमेश्वर, मैं तेरे नाम के प्रशंसा गीत गाता हूँ। जब मेरे शत्रु मुझसे पलट कर मेरे विमुख होते हैं, तब परमेश्वर उनका पतन करता और वे नष्ट हो जाते हैं। तू सच्चा न्याय करता है, तू अपने सिंहासन पर न्यायकर्ता के रूप में विराजा। तूने मेरे अभियोग की सुनवाई किया और मेरा न्याय किया। हे यहोवा, तूने उन शत्रुओं को कठोर झिड़की दी, और हे यहोवा, तूने उन दुष्टों को नष्ट किया। उनके नाम तूने जीवितों की सूची से सदा सर्वदा के लिए मिटा दिए। शत्रु नष्ट हो गया है। हे यहोवा, तूने उनके नगर मिटा दिए हैं। उनके भवन अब खंडर मात्र रह गए हैं। उन बुरे व्यक्तियों की हमें याद तक दिलाने को कुछ भी नहीं बचा है। किंतु यहोवा, तेरा शासन अविनाशी है। यहोवा ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसने जग में न्याय लाने के लिए यह किया। यहोवा धरती के सब मनुष्य का निष्पक्ष होकर न्याय करता है। यहोवा सभी जातियों का पक्षपात रहित न्याय करता है। यहोवा दलितों और शोषितों का शरण स्थल है। विपदा के समय वो एक शुद्धगढ़ है। आमीन। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह। जय मसीह। सब आनंदित है। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभेश, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद करती प्रभेश। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करती। आज का दिन आपने दिखाया, इसलिए धन्यवाद करती प्रभेश। सचमुच आप महान हो प्रभेश, आप पराक्रमी परमेश्वर हो प्रभेश, दयालु कृपालु परमेश्वर हो प्रभेश, सर्वशक्तिमान आप ही हो प्रभेश, तीनों लोगों के स्वामी आप ही हो प्रभेश, आदि और अंत आप ही हो प्रभेश, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभेश, कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो प्रभेश। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभेश, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर जो जीवित प्रभेश, आप स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु, पिता के दाहिने और बैठ के हमारे लिए आप मध्यस्थी की प्रार्थना करें। उस प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, उस दया के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, उस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सब कुछ आपने हमें दिया है प्रभु, हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु, धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं प्रभु। सारे आत्मा और सच्चाई से, हृदय से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने हमारे लिए प्रभु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु अपना प्राण त्याग दिया प्रभु। जो सदा जो दुख हमें होना चाहिए था प्रभु, वो सब आपने लिया प्रवेश अपने ऊपर। अब पिता से प्रवेश हमें
रास्ता खोल दिया प्रवेश। सच में प्रवेश जो आदम के द्वारा परमेश्वर से हम अलग हो गए थे प्रभु, प्रवेश आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रवेश अपने हमारा सबमिट कर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। कोई नहीं कर सकता प्रभु मगर आपने हमारे लिए किया। जब चाहे प्रभु हम पिता से बात कर सकते हैं, जब चाहे प्रवेश हम पिता से मिल सकते थे। सच में प्रवेश उस कुर्बानी के लिए हम धन्यवाद करते प्रवेश। इस समय को तेरे हाथ में देती हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ प्रवेश। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में प्रभु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। अब तू चाहता है वैसे मुझे बना प्रवेश। मेरे अंदर से जो भी कमी घटी है प्रवेश, जो तेरे विरोध में है प्रवेश, उन सबको तू निकाल प्रवेश मेरे अंदर से। और जैसे तू चाहता है प्रभु वैसे मुझे तू बना प्रवेश, तेरे योग्य बना प्रवेश, तेरे मार्ग पे चलने के लिए प्रभु मुझे तू तैयार कर। धन्यवाद प्रवेश। इस समय को तेरे हाथ में देती, सभा को तेरे हाथ में देती प्रभु। जितने भी यहाँ पे है प्रवेश इकट्ठा हुए हैं प्रवेश, उन सबको तेरे हाथ में देते प्रभु। जो आने वाले या जो नहीं आ सकते प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश तेरे हाथ में देते। जितने भी कलिशा में प्रवेश आके जा चुके हैं प्रवेश, उनको भी प्रभु तेरे हाथ में देते, क्योंकि तू सबके दिलों को जानता है, सबके मन को जानता है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। इस कलिशा को तेरे हाथ में देते, क्योंकि कलिशा तेरे है प्रवेश। तूने प्रवेश इस कलिशा को बनाया प्रवेश। मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं चाहती थी प्रभु, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रवेश इस कलिशा तू खोलेगा और इसमें यहाँ पे तू मुझे लाएगा और मेरे द्वारा तू अपनी बड़ाई करेगा। मैं धन्यवाद करती प्रवेश कि तूने इस योग की मुझे समझा प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। तेरी महिमा प्रवेश, तू योग्य है प्रवेश, तू जीवित है प्रवेश। सच में प्रवेश तेरे पवित्र लहू के द्वारा इस कलिशा को प्रवेश तू सुरक्षित रख। इस भवन के चारों ओर प्रभु तेरे पवित्र लहू से हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रवेश मसीह के नाम से तोड़ के प्रवेश के चरणों में डालती प्रवेश। इस समय को तेरे हाथ में देती प्रभु। पवित्र आत्मा तेरी सहायता मांगते प्रवेश। पवित्र आत्मा तेरे बिना अधूरे, पवित्र आत्मा सचमुच प्रभु तू हमें मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा स्तुति आराधना में जा रहे पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन कर। तेरे दुगने अभिषेक से भर दे, हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल, ताकि हम तेरे आराधना और स्तुति आत्मिक आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। सारा आदर गौरव मैं प्रवेश में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। सच में प्रवेश, हर पल प्रवेश, मेरे हर सांस प्रभु तेरी स्तुति गाते रहे प्रवेश, क्योंकि तेरा तूने ये श्वास दिया है प्रवेश।
तूने अपने श्वास में से श्वास दिया प्रभु यीशु, इसीलिए प्रभु यीशु हर दम हमें तेरी स्तुति करनी चाहिए। हर बात में प्रभु यीशु तेरी महिमा होती रहनी चाहिए प्रभु यीशु, क्योंकि तू महिमा की योग्य है प्रभु यीशु, स्तुति की योग्य है प्रभु यीशु। तो परमेश्वर के योग्य है प्रभु यीशु, परमेश्वर होने के योग्य है प्रभु यीशु। सच्ची प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे द्वारा है और सब कुछ तुझ में सीमित है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हर पल तो हमारे साथ है, हर पल प्रभु यीशु तू हमारे साथ है, हर पल हमें तेरे ध्यान में रहना चाहिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा तुझे याद करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया, कभी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति दिया है। हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष तो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष तो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर। आशीष आपने दिया है जो हमको, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जीवन जो दिया है आपने, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सबको इस पाप से, हमारे जीवन में जो पाप थे उससे छुटकारा दिया करते हैं। अपने राज्य में बढ़ाया धन्यवाद। हर एक आशीष के लिए मैं धन्यवाद। हमारा जीवन आपके लिए अर्पण करते हैं परमेश्वर। अपने राज्य में बढ़ने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर। हर एक तरफ से हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, ताकि हम भटके नहीं परमेश्वर। तेरे मार्ग पर चलाते रहना परमेश्वर। आशीष करना हम सबको, हमारे परिवार को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ हे हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, ऊंची बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार धन्यवाद 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 परमेश्वर परमेश्वर। धन्यवाद तेरा चाहे पवित्र परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, स्वर्ग है तेरा सिंहासन प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को उछालते, आपके नाम की बड़ाई करते पवित्र परमेश्वर प्रभु। आप महान, आप अद्भुत, आप पराक्रमी, आप दयालु, आप कृपालु परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, आपकी जय जयकार करते प्रभु, शब्द के नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर प्रभु, आज के दिन के लिए, आज की सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। प्रभु आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। इस सभा में परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। हम पढ़े और हम घटते जाए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में आप पूरी कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आज की सभा में प्रभु आप उतर आइए प्रभु, हमारी आराधना हमारी स्तुति को भेंट करने के लिए प्रभु यीशु। हम आपको पुकारते पवित्र आत्मा, उतर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु। जो आने के लिए है परमेश्वर प्रभु, रास्ते पे प्रभु आप उन्हें समय पे लेके आइए परमेश्वर प्रभु। आने में जो भी रुकावट है, बंधन है प्रभु यीशु, शत्रु के सारे रुकावट बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेके आइए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते आज के वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु।
प्रभु आज का जो वचन आए प्रभु हमारे जीवन के लिए हो प्रभु हाँ, यीशु। प्रभु वो वचन लेके प्रभु हम 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना आमीन। उस वचन को लेके हम हमारे जीवन में फल लाए प्रभु आमीन। यीशु। धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु, हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते, आमीन। हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु। आमीन। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हम आपका स्वागत आपका वेलकम करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस सारी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बढ़े और हम घटते जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आमीन। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा नए सामर्थ्य से दुगने अभिषेक से हम सबको भर दो। Yes, Lord. हम आपकी आराधना करने जा रहे। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना, Yes. हमें मार्गदर्शन करना, Yes. हमारे हृदय को खोल देना प्रभु पवित्र आत्मा, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा हम पर अभिषेक कर देना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। यीशु ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, सत्य प्रवेश करते तेरे हम स्तुति प्रभु, हृदय की गहराइयों से प्रवेश, सत्य प्रवेश। तेरा नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तुझे प्रशंसा देते हैं प्रभु। तेरा नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा तेरा नाम है प्रभु, क्योंकि तू इस धरती पर प्रभु आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा प्रभु। दुनिया में सारे लोग आए, मारे गए, गाड़े गए प्रभु, मगर उनका कुछ अस्तित्व नहीं प्रभु। अगर तू जीवित हुआ प्रभु, लोगों को दिखाई दिया प्रभु, 40 दिन इस पृथ्वी पे रहा प्रभु, और स्वर्ग लोक में जाते हुए सबको दिखाई दिया प्रभु। ये सच्चाई है प्रभु, तेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं प्रभु, जीवित कोई परमेश्वर नहीं प्रभु।
धन्यवाद प्रभु यीशु। समय को तेरे हाथ में देते हैं, आप तो कुछ हमारे आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया भी है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया भी है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला, तुझ पर लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला, तुझ पर लगी है आशा मेरी। पाप में दंग दूर हटा दो, पाप में दंग दूर हटा दो, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं,
सच में प्रवेश तेरे करीब आने के लिए, अति पवित्र स्थान में आने के लिए प्रवेश, तेरे क्षमा की जरूरत है प्रवेश, हमारे हृदय को प्रवेश, हृदय से प्रवेश, क्षमा कर ताकि हम तेरे करीब आए प्रवेश, अति पवित्र स्थान में आए प्रवेश, तेरी भेंट के लिए प्रवेश, हमारे शुद्ध आराधना प्रवेश, सुगंधित धूप के समान प्रवेश, तेरे चरणों तक पहुँचे प्रवेश, हम विश्वास करते प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, इस सभा को तेरे हाथ में देते प्रवेश, अभी से लेके प्रवेश सभा खत्म होने तक प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश, आज का वचन प्रभु तेरे हाथ में देते, पास्टर को तेरे हाथ में देते प्रवेश, पवित्र आत्मा अपने मार्गदर्शन करना, वचन बताने के लिए सहायता, मदद, बुद्धि और ज्ञान से पास्टर को कर देना प्रवेश, क्योंकि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद प्रवेश, हम सबको प्रवेश तेरे हाथ में देते, जितने भी आए हैं, जो आने वाले हैं या जो नहीं आ सकते प्रवेश, हम सबके साथ प्रवेश तो रहे, सबको तेरा पवित्र मार्गदर्शन देना प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक देश के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक देश को मैं अपने हाथ में लेती हूँ परमेश्वर। जो भी देशों में गड़बड़ी चल रही है परमेश्वर, उसे आपने ठीक किया, सबको हर एक मुसीबत से निकाला करके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इंडिया और हांगकांग को मैं आपके हाथ में देती हूँ, हमें यहाँ पर आपने लाया और हमें ब्लेस किया करके धन्यवाद, हमें रोजी रोटी दी करके धन्यवाद। इंडिया में हमारे परिवार है, उन पर भी आपने अपनी कृपा दृष्टि रखी, उन्हें चंगाई और सुरक्षित आशीषित किया करके धन्यवाद। इंडिया को आपने ब्लेस किया करके धन्यवाद। अमेरिका में जो भी हुआ परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर, पता नहीं ये क्यों और क्या परमेश्वर, बट आप ही हो सबको बचाने वाले, उन पर अनुग्रह करने वाले, उन्हें क्षमा करने वाले, जो भी उनसे गलती हुई उन्हें क्षमा करो और उन्हें आपकी सुरक्षित हाथों में। इजराइल को आप आशीषित करो परमेश्वर, वहाँ पर चंगाई और सुरक्षित तक देना परमेश्वर, उन्हें हर एक मुसीबत से निकालना परमेश्वर, इजराइल को ब्लेस करो परमेश्वर। धन्यवाद करके परमेश्वर, हर एक आजू बाजू के जो देश है परमेश्वर, उन सबको आपके हाथ में दो। हमारे लीडर और जो भी नेता है उन सबको आपकी बुद्धि की जरूरत है परमेश्वर, उन्हें आपके बुद्धि से भर देना परमेश्वर, ताकि वो हम अपने देशों को सुरक्षित रख सके, उन्हें संभाल सके और तरक्की की ओर ले जा सके। हर एक देश के लिए मैं धन्यवाद हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए और उनके सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हिंदी सभा को आपने ब्लेस किया करके धन्यवाद। अंग्रेजी सभा और उनके सदस्य को आपने परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करना, उन्हें आपकी बुद्धि देना, चंगाई देना परमेश्वर, ताकि वो आपके राज्य को बढ़ सके। उन्हें हर एक जरूरत उनकी आपने पूरा की करके धन्यवाद। आज की और अगली सभा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठित हुए आपके राज्य की, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर, उनमें हमारी अगुवाई करना परमेश्वर, हम सबको अनुग्रह देना परमेश्वर। आज की सभा के लिए धन्यवाद और अगली सभा में भी हम सब एकत्रित होकर और आपकी महिमा करें। धन्यवाद। भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं आए, जो नहीं आ पाए परमेश्वर किसी कारण, उन सबको आपके हाथ में देना, उन सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखें, अपना चंगाई वाला आशीषित भरा हाथ सब पर रखना और सबको आपके राज्य में देती हूँ। धन्यवाद करके परमेश्वर, नई आत्मा की नई आत्मा जहाँ कहीं पर है परमेश्वर, आप जानते हो, आप उन्हें उचित समय पर यहाँ ले आओगे, समय विश्वास करना। नई आत्मा से मेरा कलीसिया भर गया, इसमें धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जैकी, संतोष, ऋषिकेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, उत्सव और प्रणाली, इन सबको अपने उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी
स्तुति करके धन्यवाद परमेश्वर। जब देना होगा तब दोगे आप, आपके हिसाब से होगा परमेश्वर। हमारे सोचने या समझने से कुछ नहीं होता परमेश्वर। जो भी करोगे उनके जीवन में वो आप करोगे, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण होगा। धन्यवाद करती परमेश्वर, हर एक को आपने आशीष किया, हमें नौकरी भी करती है। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। वंजना, तानिया, सुनीता, नीमा, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, नीव और नायशा और मैं खुद परमेश्वर, हम सबको अपनी चंगाई दी से स्वास्थ्य अच्छा रखा करके धन्यवाद। रंजना ताई के जो भाई है उन्हें भी अपने चंगाई की धन्यवाद। हर एक जो बीमार है, जिनको भी चंगाई की जरूरत है, सबको मैं आपके हाथ में। चेतना की बेटी परमेश्वर, क्या नाम है? किन्नरी बेटी उनका नाम है परमेश्वर। उस बेटी को मैं आपके हाथ में परमेश्वर, उसे जो भी प्रॉब्लम है आप जानते हो परमेश्वर, उसे आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया हर एक बीमारी से, हर एक जो भी उसके साथ हुआ है परमेश्वर, उसे आप जानते हो। उसे आपने उठकर खड़ा किया करके धन्यवाद। उसकी चंगाई के लिए धन्यवाद। हर एक की चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनर, दीपक, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर, हम सबको हर एक बुराई से छुटकारा दिया। हर एक जिसको भी जो व्यसन था परमेश्वर, बुरी चीजों में फंसे थे परमेश्वर, उन्हें आपने निकाला, उन्हें हर एक बुराई से छुटकारा दिया करके धन्यवाद। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद। कोई है नया? जिसको कुछ कहना है तो आ जाओ। दीदी खड़ी है अटेंशन में। पहले जय मसीह सभी को, कोटि कोटि धन्यवाद जो लंबे सालों से हमें संभाले रखा। और इस सब आने वाला हफ्ता है, उसके बाद हम इंडिया जा रहे हैं, तो प्रभु जी मुझे भी संभाल के रखेंगे। आज सिर्फ मेरे लिए बोल रही हूँ कि जाने कब से सोच रहे जाने के लिए, मगर हो नहीं रहा था, मगर अभी टिकट बना, तो अगले हफ्ते तक हम जाएंगे। अगले संडे हो कि नहीं? अगले संडे शायद। टिकट कब का बना? टिकट बनाया 30 और 31, मतलब दोनों में जो भी अभी सीट नहीं मिला। संडे आ सकते हो, संडे आओगे तो सीट मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, वो प्रभु के हाथ में है ना, कभी देना है कभी भेजना है। बस प्रभु जी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं इंडिया जा रही हूँ, मुझे संभाले रखे, मेरे साथ रहे हर काम में। और डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो डॉक्टर मसीह है जो मुझे संभालेंगे। मैं तो लोगों पे कम और उन पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ कि वो साथ है। तो इतने सालों से मैं अकेली हूँ और उन्होंने ही मुझे संभाला है, आगे भी मुझे वही संभालेंगे। आमीन। सर इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और किसी के पास गवाही है? इसको देना है, गवाही देना है ना। इतने उधर नाम है इतना बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है मुकेश। जय मसीह। सभी को जैसे इतने टाइम से पता है कि हमारा देवर इंडिया गया दिखाने के लिए, तो प्रभु जी को जब ठीक करना होगा उनके हाथ में मैंने छोड़ दिया। गया, अच्छा से खाया पिया रहा। यहाँ पे डॉक्टर ने बोला अब उसको मतलब बहुत प्रॉब्लम में है, ऐसा है वैसा है, मगर हमें ज़िंदगी ऊपर वाले देते हैं, तो प्रभु जी देते हैं। और उनको कब लेना, कब करना, कब हमारे को सुधरना और कब हम लाइन पे आना है,
हमसे ज़्यादा हो उनको जाते हैं। पता है, और हम उनके बच्चे हैं तो वो ज़्यादा जानते हैं कि, और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि उसको ज्ञान बुद्धि से भर दे, आमीन। और वो रास्ते में जो भी उसका ये है वो रास्ते में आ जाए। और उनके साथ साथ जो मेरे हस्बैंड है, सबसे पहले बोलते हैं ना कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो हमारे गार्जियन होता है, गार्जियन का मतलब हम जिनके ऊपर रहते हैं, जो माता पिता हुआ, बड़ा भाई हुआ, बड़ी भाभी हुई, हाँ। तो जब वो ठीक होते हैं तो वो जो छोटे हमसे होते हैं ना, वो हमें देख के संभलते हैं। तो कभी कभी ऐसा मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड अगर छूट जाएगा ना, तो वो भी देखेगा कि मेरा भाई छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूंगा। कभी कभी दिमाग में बैठता है ऐसा। तो मैं यही रिक्वेस्ट है यीशु मसीह से कि जो मेरा रिक्वेस्ट है उसको कबूल करे। जब भी मैं आती हूँ और कुछ बोलती हूँ तो जरूर करते, भले लेट थोड़ा होता है मगर होता जरूर है। सो आमीन, थैंक यू। आप किस लिए मुकेश आया बोल के तुम धन्यवाद देने गए हो ना? प्रभु जी ने उधर अच्छा खिलाया पिलाया, घुमा फिरा, मस्त ये हुआ, और फिर वो यहाँ आया। अब नौकरी के इसमें है, मिल जाएगी। धन्यवाद। आप किसी के पास दवाई है? जाओ किसके पास है तो। नहीं। कोई आगे आना चाहिए। हाँ ना? है ना, खाली हम कभी कभी मैं नहीं आती हूँ तो वो गवाही नहीं होता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी से मिलना चाहिए। हर रोज हम जीवित है, वो भी तो एक गवाही है ना? गवाही है, हाँ। थैंक यू सो मच। जय मसीह। जय मसीह। यशाया अध्याय 45 का 1 से 3 वचन में बोलना बता रही हूँ। एक मिनट, हाँ। यशाया 45 1 से 3। आज मेरा बाइबल नहीं लाई ना, चलो थोड़ा इसमें बारी का विषय। नहीं, इसका हिंदी है ना, अलग है ना थोड़ा। 45 से 54 आया है, 47 46 45 का कितना? 1 से 3। हाँ, ये हुआ अपने अभिषेक अभिषेक। हाँ। यीशु के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यही बताता है कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके अभी एक एक वचन बताना है, चारों वचन का एक ही बोल के, आमीन बोल के नया नहीं। 1 से 4 तक पढ़ा है तुमने? 3 पढ़ा है। 3 तक ना? हाँ, तीनों को अलग अलग बताना है। परमेश्वर हमारे लिए ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने दाहिने हाथ पे रखा है, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों परमेश्वर पर ही निर्भर है। हम किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर करने वाला देने वाला वो है जो उचित समय पर हमें देता है। तो इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करें, और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो बड़ी सी बड़ी संकट में या बड़े से बड़े जितनी भी दीवारें हमारे सामने खड़ी हो, वो परमेश्वर तोड़ देता है। भले वक्त लगे, पर विश्वास अपना दृढ़ होना है परमेश्वर के ऊपर। जितने भी हमारे सामने दरवाजे बंद हो, पर हमें अपने विश्वास को हिलने नहीं देना है, और परमेश्वर को जरूर उस पर विश्वास करके अपने विश्वास को भी रखना है मजबूत। तो परमेश्वर हमारे सामने जितनी भी, जैसे कि परमेश्वर ने लिखा है वचन में, हमें बताया है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और जितनी भी ऊंची ऊंची भूमि है, जैसे पहाड़ हो या कुछ भी है जो हमारे ऊपर होते हैं हर किसी चीज़ों के द्वारा,
हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल है, वो पहाड़ी होते हैं ना हमारे लिए, तो उस पहाड़ों को परमेश्वर हमारे आगे से भूमि यानी कि सरल कर देगा, हमारे लिए मार्ग खोलेगा जो आसान होंगे। हम देख नहीं पाते पर परमेश्वर हमें दिखाता है कि इस मार्ग पर चलो, बट कम सम टाइम हम लोग भटक जाते हैं। हमारे जीवन के हम अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम गिरते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझो और उस पर ध्यान लगाओ, तो हमें परमेश्वर उस मार्ग पर चलने के लिए अपनी आत्मिक आंखें खोलेगा और अपने आत्मिक ज्ञान से हमें बढ़ाएगा। और वो बताता है कि जितनी भी अंधकार हमारे जीवन में प्रभु यीशु के प्रकाश से दूर होंगे। हमें धन्यवाद। और किसी के पास कुछ है वचन? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका घर परमेश्वर ने संभाला, हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है, इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय वचन 6। ये वचन एक्चुअली मामी ने 1-2 हफ्ता पहले डाला था, और ये वचन मतलब पढ़ने से पहले मेरे मन में वो वचन आ गया था अचानक से, काम करते समय मन में ये वचन आ गया था, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। कौन सा कुरिन्थियों? 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन। और उसी दिन मामी ने भी वही वचन डाला, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब हमारे मन में कोई वचन आता है या मन में कुछ हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से रहता है ना, तो कहीं ना कहीं से हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। हालेलुया। तो वचन कोई पढ़ेंगे? वचन बोलिए। 9 अध्याय 6 वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आमीन। 7 हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने मन में हम ठान लेते हैं कि हमें कितना दान करना है, कितना परमेश्वर के भवन में डालना है, तो उसी रीति से हम डालें, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से। ना हमें कुड़कुड़ करके नहीं डालना है, ना हमें दबाव से डालना है कि नहीं ये आज्ञा ही है या हमें ये करना ही है करके नहीं डालना है। क्योंकि जब आप डालोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, है ना। क्योंकि आपके आप बीज बोओगे तब वो फल लाएगा, जब तक आप बीज नहीं बोओगे तब तक वो फल नहीं लाएगा ना। क्योंकि आप बाजू वाला काटेगा डालेगा तो आपको तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपको देगी ना तो भी तो मिलेगा ना। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, हमें जब देना है तो हर्ष से देना है, खुशी से और आनंद से बोना है। हाँ, जब परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन जैसा मन में ठाने ना, जैसा आप मन में ठानोगे ना उसी रीति से परमेश्वर को दान दो। या आप घर में कुछ और सोचोगे और यहाँ आके कुछ और सोचोगे और डालोगे तो वो नहीं। पहले से ही सैटरडे को ही आप पहले से ही तैयारी करके रखो कि हमें परमेश्वर को इतना ही देना है, और वो निकाल के ही साइड में रखो। हालेलुया। ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? जो हर्ष से देगा उससे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। जब हम हर्ष से, हम खुशी से देते ना, तो परमेश्वर क्या करता है? हमसे प्रेम करता है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम कमाते ना उसका 10वां भाग तुम्हें परमेश्वर को देना ही है ना। क्योंकि हम जैसे खेती में जो धान लगाते हैं ना, जो बीज डालते हैं, अनाज बोते हैं ना, तो उसमें से भी उन लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। जो पहला आता है उसमें से भी निकाल के उन लोग क्या करते? साइड में करते हैं। मतलब भगवान के लिए या किसी चीज के लिए उन लोग निकाल के साइड में रखते हैं। वैसा ही हमारा जो कमाई का भाग आता है, जो हमारा कमाई का आता है, उसमें से 10वां भाग हमें निकालना है। वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर हमें ताकत नहीं देगा, बल नहीं देगा, तो हम काम कैसे करेंगे? बराबर ना। क्योंकि वो हमें ताकत देता है, वो हमें बल देता है, तो ही हम काम करते ना। इतना अपना घर छोड़ के हम सब यहाँ पे आए, क्यों आए? काम करने के लिए। पर जब तक परमेश्वर से हम मांगेंगे नहीं कि हमें ताकत बल दो, तब तक हम मेहनत नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए जब हम परमेश्वर को देते हैं या परमेश्वर के भवन में हम बोते हैं, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है,
ना हमें दबाव से देना है, हमें देना है तो हमें हर्ष से, प्रेम से और खुशी से देना है। और ना ही हमें सोचना है कि हमें इतना देंगे तो हमें खर्चा पूरेगा नहीं, या हमें इतना निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे भाड़े में कम पड़ेगा या हमारे राशन में कम पड़ेगा। नहीं, जब आप दे के देखो, आप देख के देखो कि वो कितना भला परमेश्वर है। हाँ, क्योंकि बाइबल में बहुत से बारों में लिखा है, कंगाल विधवा के बारे में, उसके पास कुछ भी नहीं था, क्या था, सिर्फ 2 दमड़ी थी। उसने क्या किया, वो भी डाल दिया। उसने सोचा नहीं वो 2 दमड़ी है तो मैं क्या करूंगी, मैं खाना कहाँ से खाऊंगी, या मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे बच्चे भूखे, वो भी नहीं सोचा। उसने सिर्फ सोचा कि मैंने दे दिया। और परमेश्वर जब यीशु मसीह मंदिर में आया था तो यीशु मसीह ने ये नहीं देखा धनवानों ने बहुत से डाला, पर वो देखा किसका, कंगाल विधवा का देखा, जो परमेश्वर के भवन में उसने 2 दमड़ी डाली ना, उसके बारे में परमेश्वर ने धन्यवाद दिया। जो धनवानों ने दिया उसके बारे में नहीं देखा, जो कंगाल विधवा ने जो बोया उसके बारे में परमेश्वर ने धन्यवाद दिया। हालेलुया। और भी बहुत से ऐसे वचन लिखे हैं बाइबल में, जूना करार में भी लिखे हैं कि एलिशा जो उसके पास कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था, उसने क्या कहा, मैं और मेरा बेटा इस रोटी बना के खाएंगे और मर जाएंगे। जब एलिशा उसके पास आया, एलिया उसके पास आया तो उसने कहा मुझे भूख लगी है, तो उसने क्या किया, अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी आटा और थोड़ी सी तेल है, उसमें हम खाते। और उसने क्या किया, उसको जो परमेश्वर का दास आया था उसको रोटी बना के खिला दिया, है ना। पर परमेश्वर के दास ने उसे क्या किया, आशीर्वादित कर दिया, और उसमें कभी वो भूखे रहे नहीं और ना ही कभी उनका घर का अनाज खत्म हुआ। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में जब बोते हैं तो हर से खुशी से बोए। तो इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसी दिन जिस दिन ये वचन मेरे मन में आया था और उसी दिन मामी ने सुबह उस वचन को डाला था, तो मैंने पढ़ा तो परमेश्वर को धन्यवाद दी कि सच में परमेश्वर जब आपकी ओर से होता है तो कहीं ना कहीं से हमें कंफर्मेशन मिलता है। हालेलुया। तो इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, और प्रभु भोजन में जाएंगे हम और गाना भी लेंगे, और प्रभु भोजन के बाद में हम दाना और अर्पण भी लेंगे। ठीक है, इस वचन को हम पढ़ेंगे। और पहले कोरिन्थियों का अध्याय 11 23 से लेकर 29 तक वचन है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्या स्मरण करना है हमें? प्रभु यीशु ने कालवरी क्रूस पे अपना प्राण दिया था। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो जो भी प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं वो अपना अपना आत्म परीक्षण करें और पहले प्रभु भोजन में जाएंगे फिर पढ़ लेंगे। अर्पण के बाद गाना लेंगे, क्योंकि गाना है एक्शन करके गाने जाए। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। वापस ले नम्र होकर अपने चरणों के पास आते हो प्रभु, आपको याद करते प्रभु। 2025 साल पहले प्रभु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु आपने हमारे लिए प्रवेश, हम सबके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रवेश बलिदान में प्रवेश। उस दिन को हम याद करते प्रवेश।
सच में प्रभु यीशु पिता की ओर जाने के लिए आपने हमारा मार्ग खोल दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु जाने अनजाने में प्रभु यीशु मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु। देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जो भी जाने अनजाने में पाप हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना प्रभु यीशु। और जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना। तूने वचन में कहा है, जितनी बार तुम इकट्ठा होकर मेरी याद के लिए किया करो प्रभु यीशु, और तू आने तक का हमारा विश्वास दृढ़ बना ले प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु तो आत्मिक चंगाई दे और आत्मिक बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। गाना गाएंगे ना? एक्शन करके गाना है सबको। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, है ना? बोलो। मैं तो बजाऊंगी, सबको एक्शन करना है, पास्टर को। ठीक है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर
कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। अच्छा है ना गाना? यस। ये बहुत बड़ा गाना है। फिश में गया था ना योना, वो भी है मगर थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा ही लगभग है। अर्पण के लिए प्रार्थना कोई करेगा? नया लोग करो, नया। कौन करेगा? आ जाओ, अपना हाथ खुद उठा के आ जाओ। हम नहीं बोलेंगे तू आ तू आ तू आ। कौन आ रहा है? आ जाओ। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? किसके मन में प्रभु डाल रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नए लोगों को पूरा प्रभु बुलाना चाह रहा है। जल्दी आ जाओ, पास्टर को देरी हो रही है। आप कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु यीशु। जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको भी प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तो अपरंपार के आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। तेरे आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आगे का समय हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं। उनका स्वागत यीशु मसीह के नाम में। बैठो बैठो। आज मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई है इसमें, तो आप लोग को वचन देखना पड़ेगा बाइबल में से। स्लाइड बनाते इसमें तो बाइबल नहीं है। अच्छा। पहले आसान है, कोई ज़्यादा वो परेशानी नहीं होगी। हाँ सब ठीक ठाक है? चलो अच्छा है, आपके पति आ गए। हाँ, जॉब अभी मिली नहीं या ढूंढेंगे? वो क्या ढूंढेंगे? लेकिन आने का वीजा वगैरह हो गया, वीजा हो गया। चलो वो बहुत बड़ा काम। वही वो सोचने की बात है। हाँ, वही बहुत बड़ा काम है, थैंक यू। वही बहुत बड़ा काम है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, जॉब कर हो जाएगा। ठीक है, चलो वचन में आते हैं। सब तैयार है वचन के लिए? सुनना चाहते हैं? Praise God। इस साल हम एक नया, पिछले संडे भी हम लोग ऐसे बैठे हुए बात कर रहे थे। मैं जो लोग थे उस समय बता रहा था कि हम लोग इस साल एक नया सर्मन सीरीज जो होता है वो शुरू करेंगे। सर्मन सीरीज में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को विषय को लेते हैं और उसी पे हम बात करते हैं, कम से कम तब तक कि परमेश्वर में रोकता नहीं है, तब तक हम वो उस वचन को लेके बात करते हैं। अच्छा, बहुत सुनना पड़ेगा। और मैंने हमेशा मैं एक्साइटेड रहता हूँ, खुशी, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब हम कोई सर्मन सीरीज करते हैं। देखिए वचन का ये होता है ना कि वचन हम कोई भी उठा के बोल सकते हैं। जो हुआ हफ्ते में कुछ हुआ, दिमाग में परमेश्वर ने कुछ डाला, उसको लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम सर्मन सीरीज लेते हैं तो एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं। उसी तरह जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे ना, स्कूल गए, वहाँ पढ़ाई हुई। ज़्यादा तो है नहीं कि जो पहली कक्षा में जो है उसको 5वीं कक्षा का दे दिया, एक महीने चलो हम 5वीं कक्षा का पढ़ेंगे, एक महीने हम 10वीं कक्षा का पढ़ेंगे। उस तरह नहीं होता है। उसी तरीके से हम जो वचन के बारे में देखेंगे तो कोई भी चीज़ उठाएंगे जो परमेश्वर में देगा, उसके ऊपर आसपास की चीज़ें जो है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे हम, और समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर हमें उस वचन में क्या कह रहा है। तो नए साल की सीरीज़ में जो हमने वचन को सोचा है, इस सीरीज को हम लेके आएंगे, वो है परमेश्वर जैसा हम कैसे बने। परमेश्वर जैसा हम कैसे बने। हमारी कलीसिया का नाम क्या है? यीशु जीवन कलीसिया। यीशु जीवन कलीसिया हमारे मालूम है, चलेगा। यीशु जीवन, परमेश्वर के जीवन के बारे में हम जानते हैं बाइबल के जरिए। ठीक है, हम बाइबल जो पढ़ सकता है बाइबल पढ़ता है,
जो नहीं पढ़ सकता वो उसे कोई ना कोई वचन सुनाता है, नहीं तो हम पिक्चरों में देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। और कहीं जानना ही काफ़ी है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या का नाम जीवन। बोला आपने? यीशु जीवन का नहीं, हम सीरीज का ये है कि परमेश्वर जैसा कैसे बने, यीशु जैसा कैसे बने। तो क्या ये काफ़ी है कि हमें परमेश्वर के जीवन के बारे में जो हमें मिलता है, सुनते हैं, वो काफ़ी है या इससे ज़्यादा भी इसमें और कुछ भी है? और देखा जाए तो हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं अपने जीवन में, बहुत सी किताबें। अब मेरे पिताजी थे, मेरी माँ भी, दोनों जने नॉवलिस्ट थे, किताबें लिखते थे। तो हिंदी में नॉवेल्स लिखते थे, रोमांटिक नॉवल जो आती हैं वो नॉवेल्स लिखते थे। काफ़ी प्रख्यात थे, काफ़ी फेमस थे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो जिन्होंने पढ़ा उस समय उसको वो उन्हें कुछ समय का याद रहेगा, लेकिन उसके बाद वो भूल जाएंगे उससे, ठीक है, क्योंकि नॉवेल है, कहानी है, ठीक है, इसलिए। और ना ही वो स्कूल में पढ़ाई गई किसी को कि बचपन याद रहे, हमेशा के लिए एक इंसान याद करके रखे। तो बाइबल में जो लिखा है, बाइबल क्या ऐसी कोई कहानी है, किताब है जिसको इंसान पढ़ लिया, खत्म हो गया, दूसरी चीज़ पे आते हैं, ऐसा तो नहीं है बाइबल ना। तो बाइबल का जो है, बाइबल का मतलब क्या है, बाइबल क्यों है हमारे लिए? आपको क्या लगता है बाइबल किस लिए हमें दी गई है? स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं बोलो, गलत सही कोई जवाब नहीं इसमें। अपने जीवन को यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए हम इस बाइबल के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वचन लिखे हैं उस पर हम जब अमल करते हैं तो हमारा जीवन अपनी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल सही। बाइबल में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनका ये मतलब उनका इस मकसद से नहीं लिखी गई है कि आपको कहानी सुनाई जाए कि 2000 साल पहले ऐसा हुआ, 4000 साल पहले ऐसा हुआ, पृथ्वी ऐसे बनी, सृष्टि का इस तरह हुए। वो कहानी नहीं है, वो सच्चाई है। वो सच्चाई इसलिए दी गई है ताकि आपको विश्वास हो, परमेश्वर पे विश्वास हो, प्रभु पे विश्वास हो। उसके बाद यीशु मसीह के बारे में आया, यीशु पे विश्वास हो, ताकि आपको विश्वास होगा तो आपको मालूम चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। और परमेश्वर ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हमें मालूम है कि हमें गलत है तो हमें गलत नहीं करना चाहिए, सही है तो हमें सही करना चाहिए। एक बार हमें ये समझ में आ जाए कि ये सही है ये गलत है, तो हम अपने आप ही गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, हम सही रास्ते में जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लिखा भी हुआ होगा कि गलत रास्ता नहीं, फिर भी उस पर चलेंगे। सिगरेट का पैकेट होता है ना, हाँ, उस पर लिखा होता है ना ये जानलेवा है, फिर भी पीता है। आजकल तो उसमें फोटो भी ऐसी बना के देते हैं कि देख के भी देख ही सकता है इंसान, लेकिन फिर भी लोग उसको सिगरेट पीते, जानते हैं कि ये जो फोटो है यही होगा, मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पीते हैं। तो लोग अंधकार में हैं, लोग अंधे हो चुके हैं, उन्हें सही और गलत का ज्ञान इस समय नहीं है। तो यही हमें बाइबल जब पढ़ते हैं और देखते हैं समझते हैं तो वो बाइबल को उस रोशनी में लेके आती है ताकि समझ सकें क्या गलत है क्या सही है। यीशु मिला तब तो हमने हमारा जीवन बदला ना, नहीं तो हम तो कितना पाप में जी रहे। वैसे चलता भी रहता। तो बाइबल हमें बताती है, मदद करती है कि पहले बताती है कि यीशु का जीवन कैसा था, दूसरी चीज़ वो बताती है कि हमें अपना जीवन किस तरीके से बदलना है ताकि हमारा जीवन जो है यीशु जीवन के समान हो, यीशु जीवन कलीसिया से जुड़ है। हमारा यीशु जीवन कलीसिया से नाम के लिए यीशु जीवन कलीसिया ना हो, बल्कि यहाँ पर हर इंसान जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है उसका जीवन भी यीशु जीवन के समान है। आमीन। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा, ठीक है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए खुदावन, धन्यवाद देते हैं जो लोग यहाँ एकत्रित हो पाए हैं खुदावन, इनके ऊपर अपना हाथ रखना, जो नहीं आ सके खुदावन उनके ऊपर भी अपना हाथ पाए रखना। परमेश्वर आप हम वचन में आते हैं तो उससे मांगते हैं कि हमारा ध्यान तेरे वचन की तरफ हो और किसी चीज़ में हमें ध्यान न जाए, ये वचन हम समझें और उसको अपने जीवन पर अमल कर सकें।
खुदावन जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरे वचन देने के लिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो वचन मेरे मुंह से निकले वो तेरी ओर से हो खुदावन, तेरे लोगों के लिए हो, मेरे लिए भी खुदावन। तो ये समय खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरी आशीष मांगते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो जैसा मैंने बोला कि ये जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि नए वर्ष में एक ये सीरीज जो शुरू करेंगे इसलिए कि हमें कैसे बढ़ना है ताकि हमारा अपना जीवन यीशु के समान बने, यीशु की तरह हो। क्योंकि यीशु चाहता है कि हम बिलीवर बने, हम सब चाहते हैं, हम सब अपने बिलीवर मानते हैं ना, हम बिलीव करते हैं, विश्वासी हैं हम लोग, हम सब विश्वासी हैं। लेकिन विश्वासी सिर्फ नाम से नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन किस तरीके से हम व्यतीत कर रहे हैं वो दर्शाना चाहिए कि हमारा जीवन विश्वासी जीवन है और हम परमेश्वर के राह पर चल रहे हैं। लेकिन हमें बाहर होना जरूरी ना कि विश्वासी जीवन होता क्या है, एक विश्वासी इंसान में और अविश्वासी इंसान में क्या फ़र्क है। जब तक हमें यह फ़र्क नहीं मालूम चलेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं या अविश्वासी जीवन जी रहे हैं, ठीक है, मसीह में है या नहीं है। तो उसी तरह हम जो आने वाले हफ्तों में जो देखेंगे, और मैं आपसे ये बोलूँगा आगे आने वाले हफ्तों में ये चीज़ देखेंगे कि एक विश्वासी जीवन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए एक विश्वासी के जीवन में, क्या क्या होना चाहिए जो परमेश्वर विश्वास करता है? से पवित्रता से जीवन, आनंद, शांति प्रेम और अपने आप को दीन करना है, नम्र बनाना है ताकि हम परमेश्वर के जैसे बन पाए। इसीलिए परमेश्वर के जैसे हमें अपना बनने के दीन लिए अपना सबसे ठीक है। पहले अपने आप को दीन दीन करना, ठीक है, और वही संयम रखना है, धीरज रखना है। और कोई बोलो कुछ भी बोलो, आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए क्षमा किया, वैसे हमें भी बहुत बड़ी बात है, सामने वाले बहुत बड़ी बात। मगर हम करते नहीं, वही तो सीखना है। वही तो सीखना है। सीखेंगे तभी नहीं, बोलते वो मेरे लिए नहीं है वो जो नहीं क्षमा करते ना वो सोचते हैं कि वो मेरे लिए नहीं, मैं तो भाई पहले से हूँ वैसा, वो वचन मेरे लिए नहीं है। वो उनको बोलो तो परमेश्वर सब जानता है। और कुछ बाइबल पढ़ना हाँ। एक हिस्सा है, विश्वासी का हिस्सा बाइबल पढ़ना। एक उसकी ज़िंदगी में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए कि वो परमेश्वर से बात कर सके। एक और चीज़ कि आप जैसे गाना गाते हो वो वर्शिप होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ते के जो 6 दिन है वो 6 दिनों में हम बॉलीवुड गाने सुन रहे हैं और सिर्फ संडे के दिन आके आधे घंटे के लिए हम मसीही गाने सुन रहे हैं, ठीक है। तो वर्शिप जो आपकी। दूसरी चीज़ ये कि आपको पवित्र आत्मा पे निर्भर होना चाहिए, कलीसिया आना है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरों के लिए विटनेस बनना मीन्स आप कैसे दूसरों के लिए कि आप कैसे 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 उनके साथ बर्ताव करते हो, प्यार से या दीन बन के करते हो या उनको भी सुनाते हो, 10 भी सुनाते हो उनको, ताकि उनको वो और परमेश्वर दूर हो जाए, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आगे चल कर सीखेंगे। इसमें एक चीज़ आएगी जैसे क्षमा करना वाली बात आती है, क्षमा करने वाली बात आती है। हमारे जब विश्वासी बनते हैं तो हमें बहुत सारे टेम्पटेशन आती है, जिसको बोलते हैं कि टेम्पटेशन हिंदी में क्या बोलेंगे कि ये बहुत सारी क्या मतलब शैतान तेरा पठान शैतान जो हमारे सामने परीक्षाएं आती है। परीक्षाएं आती हैं, हाँ, परीक्षाएं आती हैं कि शैतान हमारे सामने बहुत चीज़ें परीक्षाएं डालता है। आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, लग रहा है हमें, ठीक है, डाइटिंग कर रहा हूँ। लेकिन आज दिन में जब हम लोग खा रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे, तो मैं ही लेके आया हूँ उचित, तो खैर एक कुकीज़ लेके आया, नए तरह कुकीज़ हैं। तो मेरा तब तक तो ये था कि मैं नहीं खाऊंगा और ये पूरा पैकेट खाली हो गया है। तो वो परीक्षा है मेरे लिए, वो परीक्षा है। मैं हमेशा वचन में बताती हूँ ना कि हम बोलते हैं मेरे अंदर गुस्सा है, तो प्रभु वो सिचुएशन लाता है गुस्से वाली। हाँ। प्रभु मैं ऐसा नहीं बोलता है कि प्रभु एक घुट्टी बना के पिला दूंगा और वो तुम्हारी कमियां खत्म हो जाएगी।
वो सिचुएशन ऐसी लाता है कि हमें गुस्सा दिलाने की, मगर हम जब उस पे गुस्सा नहीं करते हैं इसका मतलब है कि हम अपने आप को बदल रहे हैं। तो जब मैंने फाइल खत्म किया मैंने बोला यीशु मसीह तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं है वहाँ पे, मैंने दिखाया क्यों, मैं लाता ही नहीं है। नहीं खैर जो हो गया क्या कर सकते। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। ठीक है, प्रार्थना। अब हम सब प्लेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो प्लेन में चढ़ते हो तो एयरोस्टेस जो आती है आपको प्यार से बैठाएगी, या बैठे हो बेल्ट लगा लिया, प्लेन चलने वाला है, तो वो क्या दिखाते हैं आपको कि बेल्ट कैसे लगाना है। और आपातकालीन जब होता है कुछ ऐसा कुछ होता है तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, उस समय क्या बोलती है वो? पहले अपने आप को उसके बाद दूसरों को। अपने आप सुरक्षित, आप खुद सुरक्षित हो जाओ, फिर दूसरे की सुरक्षा करो। लेकिन अगर माँ है और ऐसा कुछ होता है और बच्चा तड़प रहा है, माँ भी तड़प रही है ऐसे उसमें, तो माँ क्योंकि माँ है ना, वो तो देर बच्चे को सुरक्षित करेगी। पहले क्या है कि बच्चे को सुरक्षित करना चाहिए, लेकिन बोला क्या जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि पहले अपने आप को सुरक्षित करो। क्योंकि तुम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाओगे तो तुम अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित करोगे? नहीं, अगर समझो एक को हम करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे तक के लिए हम खुद चले जाएंगे। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो औरों को भी बचा सकते हैं। हाँ, उसी तरीके से प्रार्थना भी दो हिस्सों में है। उसमें क्या वचन में उसमें क्या बोलते हैं प्लेन में, पहले अपने आप को सुरक्षित करो उसके बाद दूसरों को। उसी तरीके से प्रार्थना भी दो हिस्सों में बांटी जाएगी। पहली चीज ये हमें सीखना है कि हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है। तो अगर हम प्रार्थना में लीन नहीं होंगे, हम प्रार्थना में स्ट्रांग नहीं होंगे, तो हम दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? दूसरा पार्ट जो था वो ये कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करनी है वो सीखनी है। ठीक है, अब हम वचन देखते हैं। कुछ वचन है इफिसियों का 6:18 को खोलेगा, और याकूब या कोई एक जने इफिसियों का 6:18 खोले और कोई खोले याकूब का 5:13। इफिसियों का 6:18। हाँ बोलिए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना। याकूब 5:13 में क्या लिखा है? 5:13 में इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर पर, वही है ना याकूब, नहीं पता 5:13 याकूब। हाँ 5:13। हाँ, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। बस। और याकूब का 4:8 क्या कहता है? याकूब का 4:8। कोई और खोले रोमियो का 12:12। 4:8 परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। रोमियो का 12:12। रोमियो का 12:12। तब तक कोई खोले फिलिपियों का 4:6। बाइबल फिलिपियों का 4:6। रुको रोमियो का 12:12 तो निकाले। पहले पता होता ना, मैं अपना बाइबल लाती। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। याकूब के बाद में क्या बोला आपने? फिलिपियो। नहीं, याकूब के बाद 2 याकूब थे, एक 5:13 था और एक 4:8 था। 4:6। फिलिपियों का 4:6 है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। तो ये कुछ वचन है। आप मुझे बताओ, मैं लिख के लेती हूँ, फिर वापस पढ़ेंगे तो ढूंढ लेंगे। इफिसियों का 4:6-18। याकूब के बाद में इफिसियों। याकूब के बाद में फिलिपियों 4:6 और रोमियो 12:12।
रोमी का 12-12 तक पढ़ा मैंने। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन। तो ये कुछ वचन है जो हमने बाइबल से निकाले प्रार्थना के बारे में, जो कि दर्शाते हैं कि बाइबल के हिसाब से भी प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों जरूरी है? प्रार्थना बाइबल कहती है प्रार्थना जरूरी है क्योंकि बाइबल कहती है, लेकिन बाइबल क्यों कहती है कि प्रार्थना जरूरी है? हम परमेश्वर से बात करते हैं ना। ठीक है, और भी चीज़ें हैं और तो वो हम देखेंगे क्यों है। लेकिन उससे पहले देखो, अगर हमसे ये बोला जाए कि प्रार्थना हमें करना चाहिए, ठीक है, सपोज टू हमें प्रे करना चाहिए, हमें अच्छा रहेगा प्रे करें, तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। अच्छा होगा कि तुम प्रेयर करो। कोई अगर आपसे ये बोले कि अच्छा होगा कि तुम प्रेयर करो, तो कोई नहीं प्रेयर करने वाला। प्रेयर करें कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा जब तक कि वो एक रूल नहीं बन जाता। जैसे कि अगर हांगकांग में हम लोग हैं, हांगकांग में एक रूल पास हो जाता है कि आपको सड़क ऐसे नहीं पार, रूल तो है ही वो, आपको सड़क ऐसे नहीं पार करनी जब तक ग्रीन लाइट नहीं होगी तब तक आपको पार नहीं करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है और गवर्नमेंट ये बोलती, लोगों से बोलती अच्छा होगा कि अगर आप वेट करो जब तक ग्रीन लाइट ना हो तब तक आप पार नहीं करो, तो कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो रूल नहीं है, एक गुजारिश है। अगर करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो आप ही का एक्सीडेंट होगा, अस्पताल आओगे, गवर्नमेंट को पैसा दोगे। ठीक है, तो जब हमारे साथ भी यही चीज़ है। अगर प्रार्थना के बारे में बोला जाए कि अच्छा होगा अगर आप प्रार्थना करो, तो हम प्रार्थना जनरली नहीं करते जब तक कि उसे एक जीवन का, जिंदगी का एक उसूल ना बना लें कि हमें प्रार्थना करनी ही करनी। अगर हम देखें उन लोगों का जीवन जो कि हमारे क्रिश्चियन लाइफ में बड़े बड़े जो लोग, जिनके दिग्गज लोग हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, किताबें लिखी हैं, उनके बड़े बड़े चर्च हैं, कई चर्च हैं जिनके पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनके अगर आप एक चीज़ देखोगे कि उनकी प्रार्थना के जीवन कैसा होता है तो आप शॉक्ड हो जाओगे। अरे बाप रे बाप, 3-4 घंटे प्रार्थना में। हमारे लिए 15 मिनट फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो 3-4 घंटे अकेले एकांत में सिर्फ प्रार्थना करते हैं। अगर वो फुल टाइम सेवकाई करते हैं ना, हाँ, उन्हें नौकरी के लिए जाना ही नहीं होता है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग नौकरी के लिए नहीं भी जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये समय निकालना, 3-4 घंटे का समय निकालना बहुत मुश्किल है। कहने की बात अलग है, ठीक है, हम जैसे मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ नहीं जी मेरे पास समय नहीं है, मुझे ऑफिस से काम करना होता है, मैं सवेरे मेरी मीटिंग 9 बजे शुरू हो जाती है, शाम को 10-11 बजे तक चलती रहती है मीटिंग, तो मेरे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, लोगों से मिलने का समय नहीं है, लोगों से फोन बात करने का समय नहीं। ऐसा कुछ नहीं, सब बहाने हैं मेरे, सब बहाने हैं। लेकिन पहले शुरुआत में क्या हुआ, ऐसे ही हुआ कि जब हमारा जो नया जो प्रोजेक्ट है, जब शुरू किया मैंने इस प्रोजेक्ट को, तब मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था मुझे, और मैं फंस गया था उसमें। क्या हो गया, मैंने अपने सोच लिया था मैं क्या करूँ, खुदा तुमने दिया मुझे ये चीज़ प्रोजेक्ट दिए, अब समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ, लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन खुदा ने बोला कि दिखाया मुझे कि तुम्हारे पास समय कहाँ होता है। फिर देखा मैंने, मेरे पास समय होता है। मैं बात करते जरूरी नहीं है कि हमें 3-4 घंटे एक साथ प्रार्थना करूँ, जब मेरे पास समय निकलता है। कौन रोक रहा है मुझे प्रार्थना करने से? जब भी मेरे पास समय मिलता है। ऐसा होता है वाइफ जॉब पे जा रही है, बेटा जॉब पे जा रहा है, मैं और मेरा कुत्ते घर पे रहते हैं, कुत्ता तो आगे नहीं परेशान करेगा मुझे। अब मीटिंग मेरी खत्म हो गई है, मेरे पास थोड़ा समय है, क्या कर सकता हूँ मैं जाके टीवी देख सकता हूँ, जाके नेटफ्लिक्स में या सो सकता हूँ। लेकिन उससे अच्छा क्या करेगा ना, प्रार्थना करो, वचन करो, या किसी से बात कर लो कि भाई तुम्हारा हाल कैसा है, क्या ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, चलो मन किया तुम्हारे लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना कर देते हैं 15 मिनट 20 मिनट बस। फोन करके प्रार्थना करने का मन करेगा? क्यों? तू कैसी है, वो कैसी है, उसने क्या किया, उसने यूँ किया, उसने त्यों किया, उसने ऐसा किया तभी ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, चलो अभी टाइम हो गया काम का, प्रार्थना करेंगे। नहीं तो वो चीज़ को चेंज करना जरूरी है। वो चीज़ चेंज करना जरूरी है आपके अंदर। भले ही दूसरी तरफ से अभी समझ लो, दूसरी तरफ से आपका मन है प्रार्थना करने का, ठीक है, दूसरी तरफ से कौन है जो कि आपको प्रार्थना करने से रोकेगा?
शैतान। तो बोले नहीं तो प्रार्थना करने के लिए फोन कर रही है, इसे रोको, टालो 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 और टालो। बेचारा शैतान अपने आप ही बदनाम है। नहीं अच्छा, वो तो शैतान कैसे बन गए? बेचारा नहीं है कर वो। नहीं हम हमारे आनाकानी करते हैं, हमारे आनाकानी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर बोलते कि शैतान आ गया। शैतान पे डालते हैं। हाँ, हर बात शैतान पे डालते हैं। तो वो हमें चेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो मैं जब फ़ोन में बात करता हूँ लोगों से, हो सकता है ना पास्टर, इसलिए ऐसा होता है कि कोई मना नहीं करता है कोई कि हाँ प्रार्थना करने के 2 मिनट 3 मिनट जितना भी हो सकता है प्रार्थना करते हैं। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ किसी ने मना किया हो। उन्हें गिले शिकवे बहुत होते हैं, नहीं जी ऐसा है वैसा चल रहा है, मेरा पति ने ऐसा किया, मेरे वाइफ ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ऐसे हैं, चर्च के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रार्थना का समय सब निकालते हैं। आखिर में बोलोगे ठीक है चलो ऐसा कर सकते हैं, 2 मिनट में प्रार्थना कर लें, तो कोई मना नहीं करेगा उस चीज़ के लिए, चाहे वो अविश्वासी इंसान क्यों ना हो। मना प्रार्थना के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो हमें वो समय निकालना है। मैं जैसे मैं बना रहा था इसके बारे में, तो मैं उन लोगों के बारे में सुना था जो कि मैं जानता हूँ जिनको पर्सनली, जैसे पास्टर आयरन है जो मेरे लिए वहाँ पर असेंबली ऑफ गॉड चर्च में कलकत्ता में है, जिन्होंने जो मुझे परमेश्वर के पास लेके आए। पास्टर एंड्रू मोजेस हैं जो परमेश्वर के पास इस समय है, उनकी वाइफ सिस्टर ब्यूला है। उनकी प्रेयर लाइफ में अगर देखें ना तो पास्टर एंड्रू भी जो उसमें थे HSBC बैंक में काम करते थे। लेकिन उनकी प्रेयर लाइफ जो थी, और मुझसे सीनियर थे, वो मुझसे ज़्यादा बिजी थे वो बैंक में। जब वो अपनी प्रेयर लाइफ के बारे में बताते थे, मैं सोचता अरे बाप रे, इससे तो दूर ही रहना अच्छा है, इस तरह की फीलिंग होती थी। इस सवेरे उठ के क्या है, मुझे उठना है, उस समय ऑफिस आते थे हम लोग, ऑफिस उठना है तो 8 बजे से निकलना है और 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलना है, तो सारे हम लोग उठते थे। वो क्या 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले उठते थे। क्यों? तैयार होने का समय नहीं कि तैयार होने, क्यों? बाइबल पढ़ने का समय, प्रार्थना करने के लिए। इस और मुझसे वो बोलते थे कि तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। यार 12 बजे सोता हूँ, 2 घंटे पहले उठूंगा तो नींद पूरी नहीं होगी, मेरा दिमाग नहीं चलेगा, तो नहीं कहीं एक्सक्यूज निकलते हैं। और अगर हम देखें तो मीन्स इन लोगों की ज़िंदगी अलग अजब ज़िंदगी है। मेरे माँ तो नहीं, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे पापा की मम्मी, उनकी ज़िंदगी देखें तो मजाल है किसी एक दिन भी अगर बीमारी पड़ गई हो 4 बजे ना उठी हो। 4 बजे उठ के जो भी उन्हें बाथरूम जाना है, जो करना, फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद 5 से 6 बजे तक वो सिर्फ प्रार्थना है। और यही उन्होंने अपने बेटों को भी सिखाया, मेरे पापा को भी। वो बात अलग है, पापा की डेथ जल्दी हो गई तो हम लोग नहीं सीख पाए ठीक से। तो 5 से 6 बजे का समय, सवेरे से, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, वो समय परमेश्वर का था। और उस समय उन्हें कोई छूता नहीं था, कोई बात नहीं करता था उनको। मतलब अगर आप उनके आसपास भी शोर करोगे ना, उनको सुनाई नहीं देता था, वो इतना ज़्यादा लीन थे। और मेरी दादी बोला करती थी हमेशा कि प्रार्थना जो होती है वो छोटी करनी चाहिए, लंबी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लंबी प्रार्थना करोगे तो आप सिर्फ आप ही हो जो प्रार्थना कर रहे हो, बाकी आप सो रहे होते हैं। बिल्कुल सच है। सुन के हाँ हो बोल के थक जाएंगे, बोलेंगे मैं इनका चालू रहने। और उसके बाद एक समय ऐसा भी आया, अब दादी बुढ़ी हो गई थी तो दादी प्रार्थना कर रही हैं, तो छोटी प्रार्थना करती थी, लेकिन उनका यह था कि प्रार्थना करने के बाद वो कुछ देर शांत रहती थी ताकि हम उसको समझ सकें प्रार्थना क्या बोला है, हमारे अंदर कुछ है। तो अब जब वो काफ़ी बुजुर्ग हो गई, वो थक जाती थी, तो वो अभी प्रार्थना की, जब शांति होती है ना तो वो सो जाती थी। और हम लोग प्रार्थना में देख रहे हैं क्या बोला, बड़ी देर तक शांति हो गई है, तो एक आँख खोल के देखा कि हाँ तो दादी सो गई है, तो दादी को उठाया जा रहा है। हाँ नहीं मैं सोई नहीं हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन एज के साथ होता है। तो ये वो लोग हैं जो कि इनकी ज़िंदगी, प्रार्थना की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैं कभी देरी से सोती हूँ ना, तो 4 बजे का अलार्म नहीं लगाती हूँ। मैं बोलती हूँ अब देरी से सो रहे हैं प्रभु, अब सुबह नहीं उठूंगी, मगर बिना अलार्म के भी प्रभु मुझे जगाता है, उठ तेरा टाइम हो गया। मैं देखता हूँ वचन आप लोग का जो आता है काफ़ी सवेरे शुरू होता है। मैं इसलिए बाइबल नहीं खोलती हूँ, बाइबल अंधेरे में कहाँ खोलेंगे, इसलिए मैं अपने मोबाइल पे डाउनलोड है ना, उसी में पढ़ लेती हूँ। बहुत अच्छा है। वचन। तो आप लोग बोलेंगे अरे ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, जिन्होंने बाइबल के बारे में बहुत महारथी लोग हैं, लोग
इनकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ही है, इसलिए ऐसा है उनका। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत जरूर की है। वो शुरुआत वहीं से की जहाँ पे हम आप और हम आज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस लेवल तक पहुँच नहीं सकते हैं। जो कुछ है हमारा अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जो प्रार्थना है परमेश्वर की तरफ से हमें दान है, एक बहुत बड़ा तोहफा है जिसके ज़रिए इस्तेमाल करके इसको हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आमीन। बाइबल अगर आप खोलेंगे तो बाइबल में ये नहीं लिखा है कहीं पे कि अगर आप प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों के बारे में ये नहीं लिखा है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ये करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अगर वो नहीं है उसमें बाइबल में लिखा है जब आप प्रार्थना करें। जब इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक विश्वासी के जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रार्थना, कि वो माना जाता है अरे ये तो आप करना ही करना है। जैसे आप सांस ले रहे हो उसी तरीके से आप प्रार्थना करोगे। तो सोचने की बात ही नहीं है कि अरे हाँ सांस लेने तो भूल ही गए। उसी तरह आप नहीं बोल सकते कि हम प्रार्थना करने तो भूल ही गए। सांस लेना कैसे भूलेंगे, हम लोग तो दिखेंगे ही नहीं। इसलिए बाइबल नहीं कहती है कि अगर आप प्रार्थना करो, बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना करो। अब हम देखते हैं, मेरे पास कुछ 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं जो कि प्रार्थना क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। अब पहला पॉइंट आता है कि प्रार्थना हमें यीशु के समान बनाती है। अगर यीशु का जीवन देखें हम बाइबल में तो उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या गया है, उसमें लूका 9:28 आप देखें तो नहीं है, लूका 9:28 में लिखा है कि यीशु मसीह ने दूसरों के साथ, चेलों के साथ मिल के भी प्रार्थना की। तो लूका 9:28 में है कि वो अपने साथ पतरस को, याकूब को और किसको, यूहन्ना को, इन तीनों को लेके पहाड़ पर गया इसलिए प्रार्थना करने के लिए। तो उनके साथ उसने प्रार्थना की। अगर हम देखें मत्ती का 19:13 से 14 में देखें, वहाँ पे क्या है, बच्चों को लेके वो बच्चों को लोग जो है अपने बच्चों को लेके परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आ रहे थे। जिन्होंने दुत्कार मत लेके आओ, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, उनको आने दो मेरे पास, कि परमेश्वर का राज इन जैसों का ही है। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि उन सब के ऊपर अपना हाथ रख के उनको आशीषित किया, उनके ऊपर प्रार्थना की। एक और जगह देखें तो लूका 5:16 में या लूका 6:12 में ये लिखा है कि यीशु मसीह लोगों को छोड़कर एकांत में गया ताकि वो प्रार्थना कर सके। तो इस समय साफ दर्शाता है कि यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व था। चाहे वो छोटा डिसीजन लेना हो, कुछ या कोई बड़ा डिसीजन हो, या कोई बड़ा काम करने वाला है, या लोग कुछ इम्पोर्टेंट करना, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपने पिता के साथ बात करता था, किसमें, प्रार्थना उसके लिए उसकी लाइफ लाइन, जिसे बोलते नहीं, हमारी धड़का हमारी लाइफ लाइन है, वैसे ही उसके लिए प्रार्थना थी। और वो एक जरिया था उसके पास कि वो अपने पिता के साथ संपर्क बना रखे, उससे बात कर सके। सोचने की बात है ना कि जब इंसान बना था तो परमेश्वर का बेटा ना, हाँ, प्रभु खुद भी उस समय भी था, वो चाहता तो किसी भी समय कहीं भी जाके वो खुले बोल सकता था, परमेश्वर पिता ऐसा वहाँ से आवाज़ आ रही, दोनों बात कर रहे हैं, तो हज़ारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। क्या किस तरह किया, क्योंकि वो हमें कुछ सिखा रहा था, कुछ बता रहा था, उसने प्रार्थना का जरिया इस्तेमाल किया ताकि वो हमें दर्शा सके कि प्रार्थना के जरिए इस तरह मैं अपने पिता से बात कर सकता हूँ, तुम लोग भी मुझसे और मेरे पिता से बात कर सकते हो। तो जब प्रार्थना में हम परमेश्वर का यीशु मसीह का उदाहरण लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम यीशु मसीह में धीमे धीमे परिवर्तन हमारा हो रहा है यीशु मसीह बनने में। दूसरी चीज़ है, प्रार्थना हमें दिखाती है पिता का दिल, हृदय। जब हम वो देखते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है।
यीशु मसीह ने, अगर यूहन्ना का 17 देखेंगे चैप्टर में, देखने से होते हैं, उसमें क्या है, उसमें 2 तरह की प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना ये है कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है अपने चेलों के लिए, बहुत लंबी प्रार्थना है, और चेलों के लिए प्रार्थना है, लेकिन आखिर में वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कि चेलों के अलावा जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करता है उन लोगों के लिए जो कि यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते हैं। सबके लिए वो प्रार्थना करता है। और जैसे मैंने बोला कि प्रार्थना हमें पिता के साथ से जोड़ती है, हमें उसके साथ हमें एक करती है। और जिस तरह का जो रिश्ता था यीशु मसीह का पवित्र पिता के साथ, वैसे ही रिश्ता हमें मदद करती है, हम वो काम कर सकें, वो बना सकें। दावे में देखेंगे तो बहुत से उदाहरण हैं जिसमें कि परमेश्वर ने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किस तरीके से वो इंसानों के साथ घुल मिल सके, उनसे बात कर सके। पुराने नियम तक परमेश्वर खुद अपने लोगों से बात करता था, खुद प्रार्थना के जरिए खुद बात करता था। वो यीशु मसीह के बाद जो आने के बाद चीज़ें पर एक बदलाव आया है। परमेश्वर चाहता है हमारे साथ बात करना, नहीं चाहता। अगर आप ये इसके बारे में सोचें तो आप याद करो कि जब आदम और हवा को बनाया था उसने, तो हर शाम को क्या होता था गार्डन, ईडन गार्डन में परमेश्वर आता था, परमेश्वर आता था गार्डन में। परमेश्वर आता था किस लिए? देखने के लिए कि हाँ भाई तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक हो नहीं हो, ठीक नहीं हो, बीमार हो, ये हो वो, ये देखने नहीं, क्योंकि आदम हवा से मिलने आता था। बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ बनाया ना, कुत्ता बिल्ली घोड़ा सब कुछ, हाथी शेर सब बनाया, उसी ने बनाया ना। तो यहाँ से बाइबल में ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर आया गार्डन में आके उसने शेर से बात की, हाथी से बात की कि सब ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। उसने वो बाइबल में क्या लिखा है कि वो आता था आदम हवा से मिलने के लिए। अब आदम किसी से आप मिलते हो तो क्या करते हो? बात करते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से मिल रहे हो तो कुछ देखा मिल के चला गया, नहीं ना। आप मिलोगे, बात करोगे, कैसे हो गए, क्या चल रहा है, नौकरी में ठीक है, परिवार ठीक है, हजार चीजें पूछोगे। वही चीज ये परमेश्वर भी आदम और हवा का साथ करता था। रोज उससे आके पूछता था, भाई सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, आके दिन के तुमने क्या किया। एक नॉर्मल चीज़ है। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, बच्चा सेम स्कूल जा रहा है, बच्चा सेम बस में जा रहा है, वहाँ पर स्कूल के टीचर भी वही है, पढ़ाई भी वही कर रहा है, लेकिन माँ उससे पूछती, बच्चों से पूछती, आज तुमने दिन में क्या किया, दिन में क्या किया। तो वही चीज़ बताएगा ना जो हर रोज़ करता है। आप नौकरी पे जाते हो, अगर आप घर पे आओगे, आप घर वाले आपसे पूछेंगे आज नौकरी पे क्या किया, तो आप क्या बोलोगे? वही जो रोज़ करते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी जाना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बीत रहा है, सब ठीक है कि नहीं। और वो पहले ज़माने में परमेश्वर हम बात कर सकते थे लोग आपस में कहीं भी, लेकिन आज जो जरिया है वो है प्रार्थना का। प्रार्थना में अगर हम एक तरफ से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से परमेश्वर है, ये उसने हमें विश्वास दिलाया है और बोला है कि दूसरी तरफ मैं सुन रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं तुमसे वापस बात करूँगा। तीसरी चीज़, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की जो उपस्थिति उसमें आते हैं। तो क्या टूटा? ब्रेसलेट तुटला ब्रेसलेट टूटा। अरे शेवटी खुर्च्या उचलल्यावर चलो उठाना। नंतर पुराने समय में नंतर बाद में कुर्सियाँ उठाएंगे ना सब अपने। पुराने समय में अगर लोगों को परमेश्वर से बात करनी होती थी या कुछ अपना प्रार्थना लेके जानी होती थी तो वो उनको अलाउ नहीं था कि वो लेके आ सकें। वो क्या करते थे, वो लेके आएंगे एक जगह, एक स्थान पे, वहाँ पे वो देंगे अपने जो वहाँ के प्रीस्ट लोग हैं, जो कि वहाँ पर उस समय के पादरी या जो होंगे,
उनको दिया जाएगा और वो आगे लेके जाएंगे परमेश्वर की तरफ। याजक लोग। हाँ याजक लोग। लेकिन जब परमेश्वर ने क्रूस पे अपना बलिदान दिया तो उन कई चीज़ों में से एक चीज़ क्या हुई थी, मंदिर का पर्दा फट गया। फट गया था। क्यों फटा था वो इसलिए फटा था क्योंकि इंसान को अब किसी के जरिए परमेश्वर के सामने जाने के लिए किसी कोई जरिया नहीं कोई याजक की चाहिए, जरूरत वो खुद अपने आप आ सकता है, लेके अपने खुद आ सकता है। परमेश्वर लहू में अपने ऊपर लगा के वो परमेश्वर के सामने आ सकता है, कोई रुकावट नहीं है। और जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो क्या हम कुछ चीज़ छिपा सकते हैं? नहीं छिपा सकते। हम जानते हैं परमेश्वर के सामने आएंगे हम याचक के सामने छिपा सकते हैं, याचक नहीं मनुष्य पहुंचेगा। याजक मनुष्य है। हाँ कि वो मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आएंगे हम तो हमें ये ज्ञात होता है, मालूम होता है कि उससे हम कुछ नहीं छिपा सकते। तो जब हम आते हैं ना तो हमें जो कुछ है जैसे हैं उसी तरह वो सब कुछ लेके आते हैं, और तब हमें महसूस होता है कि ये गलत किया हमने, वो सही किया, परमेश्वर से हम माफ़ी मांगते हैं। ये हमें उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर जब की उपस्थिति में हम दीन होते हैं, हम दीन हो जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें वो माफ़ करें। और जैसे जैसे हम उसके प्रेम में और आगे बढ़ते हैं, वो क्या करता है कि हमारे हृदय को बदलना शुरू करता है। प्रार्थना में जब हमें परमेश्वर से वो मिलता क्या नाम, फॉरगिवनेस में क्या बोलेंगे इसको, वहाँ से माफ़ी मिलती है। अगर हमें जो भी हमने किया उससे माफ़ी मांगते हैं, और जब हमें उससे माफ़ी मिलती है वो हमें मदद करता है दूसरों को माफ़ करने के लिए। यार मैंने इतने घोटे सीधे काम किए हैं, परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है, अपने मेरे भाई बंधुओं को, इन लोगों को मुझे भी माफ़ करना चाहिए। वही हमारे पिता उसमें है ना, वो जो स्वर्ग में है। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर का जो दीन और दयालुपना, उसका प्यार, उसका स्नेह, उसका जो मर्सी होती है, जब हमें वो मिलती है तो वो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। आगे चौथी चीज़ है कि परमेश्वर हमें जब प्रार्थना हमें जो परमेश्वर का जो मर्जी है, इच्छा है, वो हमें सामने लेके आती है। नहीं तो क्या होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा, परमेश्वर ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से सुलझाना है। परमेश्वर के सामने हम परेशानी लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर ये परेशानी तो है, लेकिन इसको इस तरीके से सुलझा रहे हैं। ये हमें नहीं, हमारी मर्जी रखते हैं सामने। ये हमारी मर्जी इस तरीके से ही हो। हमें घर चाहिए है, हाँ? लेकिन ये घर जो है मेरी मेहनत के पास ना हो, ये लॉटरी लग जाएगी। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक तरफ तो प्रार्थना करें, दूसरी तरफ हमें सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या जवाब दे रहा है, और वो हमें जवाब हमेशा देगा, चाहे वो आज नहीं तो कुछ समय में, लेकिन वो जवाब देगा। आपको ज्ञात हो जाएगा नहीं, ये तो मैंने मांगा था, ये तो मैंने मांगा था। परमेश्वर ये बात सुनी और पूरी की। उसी तरीके से जब आप कोई बड़े जिंदगी में बड़े डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो उस समय भी आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए, उससे मांगना चाहिए कि हमें बुद्धि दे ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। जब परमेश्वर ने 12 चेलों का जब कोई एकत्रित किया, उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया, अपने पिता से बात की, प्रार्थना की, उसके बाद उसने धीमे धीमे कर चेलों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसी तरीके से अगर आप गार्डन ऑफ गेथसेमनी में जब यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए आप आने वाले थे, पुलिस को वहाँ से लोग सिपाही आने वाले थे, तो उस समय भी जो यीशु मसीह क्या कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना किससे कर रहा था? अपने पिता से कि पिता अगर हो सके तो ये जो प्याला मेरे पास है, अगर ये हट सके तो हटा दे। लेकिन उसके बाद उसने बोला कि लेकिन जैसी तेरी इच्छा हो वही मेरी जिंदगी में, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा। उस समय तक तो प्रार्थना करने तक परमेश्वर, अगर उस बाइबल में देखोगे उसमें लिखा है कि वो बहुत विचलित था, बहुत परेशान था, इतना ज़्यादा परेशान था कि उसका जो पसीना बाहर निकल रहा था वो खून में बदल गया था। और ये अगर आप देखोगे बाइबल में, मेडिकल में
साइंस में होता है ये उस समय होता है जब एक इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो ब्लड सेल होते हैं वो ब्लड सेल फूट के वह पसीने में आते हैं, और वो जो आपका जो पसीना निकलता है वो लाल रंग का निकलता है, वो खून बन के निकलता है। इस हद तक यीशु मसीह परेशान था। उस समय उसने किसका सहारा लिया? प्रार्थना का सहारा लिया। किससे बात करने के लिए? अपने पिता से बात करने। और प्रार्थना खत्म होते ही जो देखो पहले वाला यीशु मसीह, प्रार्थना से पहले वाला यीशु मसीह और प्रार्थना के बाद में यीशु मसीह, जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाला यीशु मसीह इतना परेशान था कि वो गिर गया था, गिर के उसने प्रार्थना की, लेकिन जब प्रार्थना करके जब उठा है तो यीशु मसीह के अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई ताकत, एक नई हिम्मत आ गई कि उसने देखा कि हाँ ये आ गए हैं मुझे लेने के लिए, चलो, और उनके साथ वो चला गया। और यहाँ तक कि वो चाहता था ज़्यादा चिड़े भाग रहे थे यहाँ वहाँ, वो भी उनको चिड़े में भाग जाता। किसी वहाँ जो सिपाही मालूम था कि ये यीशु है, वो चिल्ला ये वो तो भाग जाता। सबके कपड़े जैसे थे, दाढ़ी वाड़ी सबकी थी, भाग जाता वो, लेकिन नहीं वो रुका। और यही नहीं कि जब पतरस ने उस सिपाही का कान काटा तब भी उसने उसको कान को जोड़ दिया, वापस लगा दिया, दिखाते हुए कि ये नहीं मैं हूँ। इतनी हिम्मत आ गई थी उस समय। प्रार्थना हमारे लिए यही करता है। आप लोगों में से जब कोई परेशान होता है, विचलित होता है, परेशानी दिमाग में आती है, आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करने के बाद क्या होता है? शांति शांति से आती ना। शांति पहले भी थी, लेकिन उस समय प्रार्थना के बाद हमें एक शांति आती, एक हिम्मत आती है, मैं अकेले नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो देखेगा, वो करेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। क्योंकि उसने पहले अभी जब परेशानी आई है तो उसने रास्ता निकाला, आज भी वो निकालेगा। ये हिम्मत आती है ना। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था, जो मेरा आखिरी पॉइंट था, जो मैं आपसे बोलना मांगा था कि प्रार्थना करने से आपको शांति मिलेगी। आज के ज़माने में लोग बहुत पैसा हो, लोग फेमस हों, लेकिन उनको शांति नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। आज लोग शांति सोते हैं। हाँ, आज लोग शांति में ढूंढते। सही बात है, लोग गोलियां खा के सो रहे। क्यों? क्योंकि मन अशांत है उनका। उसमें हम कुछ विचलित है। नाटक दिखाया, उसमें दिखाया ना। हाँ, वो नाटक हम जो किया था, लोग विचलित हैं। उसके पास परमिशन नहीं था तो नींद की गोलियां खाता था। और जब परमेश्वर साथ आया आपके, तो आपने गोलियां खाए सो गए, वो नहीं लेते सवेरे। हाँ, बिना दवाई की नींद अच्छी आई थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए बहनों बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व रखें। पूरी कोशिश करो कि समय निकाल के आप प्रार्थना करो। आप प्रार्थना किस समय कर सकते हो? आप जब MTR में जा रहे हो, आप कुछ काम तो नहीं कर रहे हो ना? जब नहा रहे हो तब कुछ काम तो नहीं कर रहे हो ना? MTR में जब हम बैठते सुबह तो वही प्रार्थना सुनते या वर्शिप हाँ। सुनते। अब मेरे साथ क्या अभी आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ ये सुनना नहीं, हमें अपने हाँ, मुंह मन से, में भी हम हाँ, करते हमारे हैं। मन से बोलना है। अब जैसे मैं अब नहीं करता हूँ, सुन रहे हम दूसरे की प्रार्थना सुन रहे हैं। नहीं, MTR में अब मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं पहले करता था कि मैं प्रार्थना करता था। MTR में से बैठे ना, MTR में प्रार्थना कर रहा हूँ, आँख बंद कर लिया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मैं नहीं करता कि मैं सो जाता हूँ, आँख बंद होती है, मैं सो जाता हूँ। ठीक है। अब क्या है, अब मैं सिर्फ गाने सुनता हूँ, और लेकिन बाकी समय जो होश है, मैं मालूम है मैं गिरूंगा, अगर आँख बंद कर लिया सो गया तो मैं गिर जाऊंगा, तो वहाँ पे मैं जरूर प्रार्थना कर लेता हूँ। नहाते समय कपड़े चेंज कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, प्रार्थना हमेशा रखो। और पहले आपने सीखना है अपने लिए प्रार्थना करना। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम में जब मैं सिखाऊंगा दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं। हमारे कलीसिया में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे कलीसिया में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, जनरल प्रार्थना की जाती है कि जितने लोगों की जितनी परेशानियाँ हैं दूर करो। यहाँ पे क्या है, नाम लेके प्रार्थना की जाती है, जो लिस्ट है उस हिसाब से नाम लेके प्रार्थना की जाती है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आपको और आगे बताऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो बहनों, आपको सिर्फ ये मैं बार बार बोलूँगा कि परमेश्वर से अगर आप बात करना चाहते हो, उसकी बात सुनना चाहते हो, तो उसकी मर्ज़ी आपके लिए क्या है, तो आप उससे प्रार्थना में बात करो, थोड़ा सा वक्त निकालो। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ
ये मेरा वादा है आपको कि अगर आप 10 मिनट निकालेंगे, जैसे आपने ठान लिया कि इस साल चलो मैं 15 मिनट हर दिन मैं प्रार्थना करूँगी। आप साल की जब आखिर में जब आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रार्थना लाइफ कैसी, आप बोलोगे तो मैं 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना कर लेते हैं पूरे दिन भर में, जब समय मिलता तब प्रार्थना कर लेते हैं। आप खुद देखोगे अपने बच्चे अपने परिवार के बच्चे देखेंगे। सुबह का टाइम हम प्रार्थना करते हैं ना, सोचने का नहीं अभी हम नहाए नहीं, हमने ब्रश नहीं किया, अभी हम कैसे प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर का हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं, वो हमारे आत्मा से संबंध रखता है। इसीलिए हमें सुबह उठ के पहले प्रार्थना करना है और अपना दिन उसके हाथ में देना है कि नहीं। आज का वचन आपके लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। इसको अप्लाई कीजिए ज़िंदगी में, अपने अमल कीजिए ज़िंदगी में। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, इसके लिए इससे आपके लिए अच्छा ही होगी, आपके लिए आपके परिवार वालों के लिए अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, आमीन। अगली बार आपको आने वाले दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलने का, जब मौका मिलेगा होगा। आप टूर करते घूम रहे हो, घूमने वाले हो। आओ हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना ही है सब कुछ, है ना। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना है कि नहीं। बाद में सुना, बाद में सुनो। आया तो जैसे आदम और हवा के द्वारा पाप से हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूट गया था। प्रभु यीशु के मरने के बाद पर्दा फट गया, यानी कि पाप का पर्दा फट गया और परमेश्वर से हमारा मिलाप कर दिया प्रभु यीशु ने। जब तक पुराने नियम में हम देखते कि साल में एक बार एक याजक आता था और सारी प्रार्थना लोग हमारे पापों की कबूली देके वो याजक जाता था। अगर वो जिसकी प्रार्थना लेके वो कुंड में गया है, कुंड पानी का कुंड रहता था और उसका जैसे समझो भी मेरा है बलिदान देने का है, तो वो याजक के हाथ में देते थे और वो याजक हमारा बलिदान लेके वो कुंड में उतरता था। अगर हमने सचमुच हमारे पापों की सारी कबूली नहीं दी है और वो हमने अर्पण उसके हाथ में दिया है, तो वो याजक वापस ही नहीं आता। उसके पैर में डोरी बांधते थे और घुंघरू भी बांधते थे। जब तक घुंघरू बज रहा है सही सलामत वो याजक हमारे लिए आ रहा है। अगर हमारा पाप वो लेके जाता है तो वो पाप के कारण वो मर जाता था। घुंघरू बजना बंद हो गया, इसका मतलब याजक भी चला गया। ऐसा था पहले, जब प्रभु यीशु नहीं आया था तब तक याजक थे जो हमारे पाप साल में एक बार वो भी। तो इंसान क्या करता था पता है, साल भर पाप करता था और तब बलिदान चढ़ाता था। तो साल भर इंसान पाप में रहता था ना, साल में एक दिन। इसलिए परमेश्वर हम पर बहुत दया करता है, हमसे प्रेम करता है। वो चाहता नहीं कि हम पाप में रहे, इसीलिए उसने प्रभु यीशु को भेजा। देखो हरदम हम गलत करते हैं, हरदम बोलते हैं ना। हर रोज अभी प्रार्थना करते हैं ना ग्रुप में, हमारे पापों की कबूली हम हर रोज करते हैं और हर रोज हम परमेश्वर के सामने निष्पाप रहते हैं। तो कितना आसान हो गया है, कितना आसान कर दिया है प्रभु यीशु ने अपना बलिदान देके। ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? जैसे हम अपने माँ बाप से बात करते हैं वैसे ही हमें परमेश्वर से बात करना है। तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा तो सारे काम आसान हमारे जीवन में अपने आप ही हो जाएंगे, है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है ना कि तुम्हारा जो वजन है वो हल्का दो मेरे पास, मेरा हल्का तुम ले लो और जीवन जियो। आशीषित भरा जीवन हमें जीना है तो हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है कि नहीं। इस वचन के द्वारा जो हमने सीखा है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तू महान है, अति करुणा में परमेश्वर है। तू चाहता है कि हम ना भटके, हम इधर उधर ना ताके, सिर्फ तेरी ओर देखें और तेरे मार्ग पे चले, हम पाप में ना गिरे। इसीलिए प्रभु तू वचन के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है, तेरी मार्ग पे हमें ले आता है प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा जो भी हमने सीखा है प्रभु वो हम खोए नहीं प्रभु यीशु। उस मार्ग पे चलने के लिए तो हमें तेरी ताकत,
बुद्धि और ज्ञान हमें दे प्रभु। और वो प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए तेरा सामर्थ हमें दे प्रभु। इस वचन को सिर्फ हम सुने नहीं प्रभु, मगर उस वचन के मुताबिक चलने के लिए तो हमें बना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद। इस समय को हम तेरे हाथ में देते, हम सबको तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। अब हम प्रार्थना सब साथ में बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए कुछ पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारण मिला, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।